हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट पॉइंट। सो बुक है आपका पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर है आपका 6 और चैप्टर का नेम है आपका कार्यपालिका, मतलब कि एग्जीक्यूटिव। सो अगर हम इससे पहले वाले पार्ट की बात करते हैं तो उसमें हमने 2-3 टॉपिक को कवर किया था। सबसे पहले कि कार्यपालिका क्या है, इसके बाद हमने देखे थे कार्यपालिका के टाइप्स, जिसे हम एकीकृत श्रृंखला या पिरामिड भी कहते हैं। इसके बाद हमने मामले देखे थे, मतलब कि केसेस देखे थे, ठीक है, कि बेसिकली जो केसेस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। तो पहला जो वीडियो था, ठीक है, इन टॉपिक पे थे और हमने उसको डिस्कस किया था और क्लियर किया था, राइट। तो उसी तरीके से न्यायपालिका का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, ठीक है, छोटा ही होने वाला है। सो जैसे कि टॉपिक आप देख सकते हो, मैंने टॉपिक ले रखा है न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, ठीक। तो जो कोर्ट में जो मेन शीट होती है, ठीक है, उसमें जो बैठा न्यायाधीश होता है, ठीक है, उसको हटाते कैसे, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसी को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, उस पर बातचीत करेंगे और इसको हम क्लियर करेंगे कि बेसिकली इनको हटाया कैसे जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि न्यायाधीश जो है, ठीक है, उनको हटाने का जो प्रक्रिया उसे हम महाभियोग कहते हैं, जो कि बहुत ही जटिल माना जाता है, मतलब कि बेसिकली इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है, काफ़ी बहुमत की आवश्यकता होती है इसमें संसद में। तो चलो उसी चीज़ को हम समझते हैं कि बेसिकली इनको हटाया कैसे जाता है, ठीक है। तो जैसे स्क्रीन में आप देख सकते हो, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, जो काफ़ी जटिल प्रक्रिया मानी जाती है, ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, महाभियोग आमतौर पर संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। हमें पता है कि जब हम संसद की बात करते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा संसद होता है। संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। तो अगर सदन कहा जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो संसद का जो 2 सदन है, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, उन सदनों में, ठीक है, किसी में भी महाभियोग को क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक। ये क्लियर हो गया आपको? अब आगे देखते हैं हम, ठीक है। इसके बाद क्या है, संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसमें बेसिकली क्या है, ठीक है, अब देखो संसद में क्या महाभियोग प्रस्तुत किया, ठीक है, तो इसमें हमें किसकी आवश्यकता होती है, मतलब कि किसकी बहुमत या कहे या मंजूरी की आवश्यकता होती है, संसद की, ठीक है। अब कितनी बहुमत या मंजूरी की आवश्यकता होती है, कम से कम 2/3, ठीक है, मंजूरी या बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक। बहुमत प्राप्त होने के बाद न्यायाधीश के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित, ठीक है, कर दिया जाता है। इसके बाद क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव, मतलब कि ये जो न्यायाधीश है सामने वाला, हम पे ठीक है, हमको इस पे भरोसा नहीं है, इसे हटाया जाए, ठीक है, तो इसी को हम अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। अगर इतनी मंजूरी दोनों सदनों से मिल गई तो इसके बाद क्या होता है, न्यायाधीश के प्रति अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है, जिससे उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक। समझ में आ गया प्रोसेस कि बेसिकली जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उन्हें कैसे हटाया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, महाभियोग लाया जाता है, संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, लाया जाता है। इसके बाद संसद की हमें मंजूरी की आवश्यकता होती है। कितनी मंजूरी? 2/3, ठीक है, मंजूरी या बहुमत बोलो जो भी, ठीक है। इतनी बहुमत मिल जाने के बाद, ठीक है, न्यायाधीश के प्रति क्या अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, जिससे क्या उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक। आई होप कि आपको जो भी समझाया मैंने, ठीक है, वो आपको क्लियर हो गया हो। तो ये जो पहला टॉपिक है हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है, और वो टॉपिक है हमारा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है। अगर हम न्यायपालिका की बात करें, इसे स्वतंत्र रखना क्यों ज़रूरी है, ठीक। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में भी, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली उसमें हम ये देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान ने वो कौन कौन से कार्य किए हैं जिस कारण हमारे जो न्यायपालिका है, ठीक है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। बट उससे पहले मैंने ये क्वेश्चन उठाया आपका, ठीक है, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है। तो ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसके मैंने यहाँ पे टॉप मतलब कि पॉइंट वाइज आंसर लिख रखे हैं, ठीक है।
पहला क्या है, स्वतंत्र एवं कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए, ठीक है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, ठीक है, तो क्या कुशलतापूर्वक सही तरीके से, ठीक है, काम कर पाएगी, इसीलिए, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका की हमें आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, सभी लोगों को समान न्याय प्रदान कर सके। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई प्रधानमंत्री, ठीक है, या कोई बड़ा आदमी है तो, ठीक है, उसके पावर का, वो अपने पावर का क्या कर रहा है, मिस यूज़ कर रहा है, ठीक है, जितने भी फैसले वो अपने में ले रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, ठीक है। हम सभी को पता है कि विधि के समक्ष समानता, सभी को जो कानून है, ठीक है, वो बराबरी माना, ठीक है, मानता है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो यही मतलब समझाता और क्लियर करता है कि सभी लोगों को समान न्याय प्रदान कर सके, इसीलिए हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको, आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको। तीसरा पॉइंट, कार्यपालिका का कोई राजनीतिक दबाव ना हो। मतलब कि कार्यपालिका पे बेसिकली ये जो हमारा न्यायपालिका है, ठीक है, उस पर क्या है कि कार्यपालिका का कोई भी राजनीतिक दबाव ना हो। अगर राजनीतिक दबाव होगा, ठीक है, तो ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए, ठीक है। चौथा पॉइंट, जज अपना फैसला डर मुक्त होकर कर सके, ठीक है, डर मुक्त होकर कर सके। और वो ऐसा कब कर सकते हैं, जब हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। ठीक। पांचवा, सरकार का कोई भी अंग जैसे कि विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका के फैसले पर हस्तक्षेप ना कर सके। जो भी ये फैसला ले उस पर, ठीक है, वो मतलब कि बीच में क्या कर मतलब कि बीच में आड़ ना डाले, ठीक है। तो यही है। सो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सरकार का कोई भी न्यायपालिका, क्या मान लीजिए न्यायपालिका ने कोई फैसला लिया, ठीक है, तो उसमें जो हमारे विधायिका या कार्यपालिका कोई भी मान लो, सरकार ही मान लो, ठीक है, सरकार क्या कर रही है, उसके फैसले पे हस्तक्षेप कर रही है। मतलब कि उसमें क्या है कि ताका झाकी कर रही है, ठीक है, उसे रोक रही है, नहीं ये सही नहीं है, ठीक है, ये गलत है। तो इस तरीके से क्या हस्तक्षेप वो नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि हमारी न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। ठीक। सो यही आपके दो टॉपिक, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो जो भी टॉपिक मैंने आपको समझाया एंड क्लियर करवाया, ठीक है। सो वीडियो आपका होता है ख़त्म। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।